कोड लगाने के बाद मात्र 899 में, और आप इसको ले सकते हैं और अपना मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। किसको देखेंगे, एक मिश्र धातु में एल्यूमिनियम की मात्रा 30% है, ठीक है। मिश्र धातु की कितनी मात्रा में 30 ग्राम एल्यूमिनियम होगा, ये हमसे पूछा। इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। एक मिश्र धातु में, ठीक है, एल्यूमिनियम की मात्रा 30% है। मिश्र धातु की, ठीक है, कितनी मात्रा में 30 ग्राम, मिश्र धातु की कितनी मात्रा में 30 ग्राम एल्यूमिनियम होगा, ये हमसे पूछा गया। इसको देखेंगे। चलिए, इसका क्या उत्तर है जल्दी से आप बताएंगे। बहुत सारे साथी कह रहे वन देखिए, तो देखिए 30% किसके बराबर हुआ, 30 का। सिंपली उन्होंने बोला कि एक एल्यूमिनियम है जिसमें एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या होता है, अगर हम देखें अलॉय क्या होता है, इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो अलॉय बहुत सारी राशियों का मिश्रण होता है, ठीक है। तो जब आप उसको उसमें से 30% देखते हैं तो क्या निकलता है, 300 ग्राम निकलता है। सॉरी 300 ग्राम होता है, नीचे 300 है, ऊपर इंग्लिश में 30 लिख दिया तो बट 300 है ये, ठीक है। ये क्या है, 300 है, तो 300 ग्राम उसमें से निकलता है, ठीक है। अगर ये 300 ग्राम निकलता है तो 100% मतलब 300 ग्राम कितने में से निकला होगा, 1 किलोग्राम में से। 300 ग्राम कितने में से निकला होगा, 1000 ग्राम में से 1 किलोग्राम में से। मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना। जो हमारे पास जब 1 किलोग्राम की धातु होगी, 1000 ग्राम की धातु होगी, उसमें से 300 ग्राम एल्यूमिनियम निकलेगा। बस इतनी सी कहानी है उसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। 5 संख्याओं का माध्य 45 है, ठीक है भाई। चलो इसको देखते हैं, टाइमर भी लगा लेते हैं ताकि टाइमर भी हमारे पास हो। चलिए 5 संख्याओं का माध्य 45 है, बताएं जल्दी से। हाँ, कह रहे कॉपर प्लस सिलिकॉन का मिश्रण होता है जिसमें से कॉपर निकल जाता है, ऐसा होता है क्या? बहुत ज्यादा साइंस पढ़ लिया है बाबा, ठीक है। इसने कहा कि 5 संख्याओं का माध्य 45 है, यदि इनमें छठी संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो माध्य 48 हो जाता है। छठी संख्या ज्ञात करें कि छठी संख्या क्या है, इसको देखिए। टाइम समाप्त। तो अब आप यहां पर देखेंगे 5 संख्याओं का माध्य 45 हमने लिख लिया। जैसे हमने छठी संख्या को ऐड किया तो औसत क्या हो गया, माध्य क्या हो गया, 48। माध्य कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, है ना। सॉरी, आप यहां पर देखेंगे माध्य कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। और जो ये 3 बढ़ा, ये सभी संख्याओं का बढ़ गया, क्योंकि अब तो 6 संख्याएं होंगी। तो ये कितनी, मतलब कितना एक्स्ट्रा था इसके पास, 18 एक्स्ट्रा था। ध्यान से आप समझेंगे, हमारे पास 5 संख्याएं पहले थी, एक और ऐड हुई तो 6 हो गई, तो माध्य बढ़ गया, 45 से 48 हो गया। तो कितना माध्य बढ़ गया, 3। कहने का भाव है कि जैसे ये संख्या आई तो इसने आते ही सबको 3-3 बांट दिया कि भाई मेरे पास 3 एक्स्ट्रा है। कितनी संख्याओं को, 6 संख्याओं को, मतलब 18 इसके पास एक्स्ट्रा था पिछले माध्य से। पिछला माध्य था 45, तो मतलब इसके पास था, ये संख्या टोटल कितनी थी, 63 थी। 63 मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, पढ़ सकते हैं। फिर से आप समझ लीजिए, पहले था 48, अब है 45, तो 3 बढ़ गया। कितनी संख्याओं का, 6 संख्याओं का, 5 नहीं 6। क्यों, क्योंकि 5 तो पहले थी, एक और आ गई, तो 18 नंबर बढ़ गया। 45 और 18 तो आपके पास 63। तो 63 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, इस पर है। कह रहे सर आज मेरे पास मेरा एग्जाम है। चलिए बहुत अच्छे से आप करके आइएगा एग्जाम, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आराम से कूल होकर करके आइएगा। इन्होंने कहा है एबीसी 3 अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो ए बी और सी का महत्तम समावर्तक कितना है, तो ए बी और सी का महत्तम समावर्तक कितना है, इसको देखेंगे, है ना। एबीसी 3 अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए बी और सी का, है ना, महत्तम समावर्तक कितना है। अगर कभी भी अभाज्य संख्याएं हो, चाहे 3 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, महत्तम समावर्तक तो एक ही होगा उसका, हमेशा ये ध्यान रखना। महत्तम समावर्तक हमेशा एक ही होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ये एक ही होगा ये, ठीक है। आप खुद भी देख सकते हैं, मान लो 2 है, 3 है, 5 है, यही तो है अभाज्य संख्याएं। तो महत्तम समावर्तक क्या है, 1 है। महत्तम समावर्तक क्या है, 1 है। एचसीएफ क्या है, 1 है, बात ही खत्म। चलो इस पर ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से लिखिए। ये हमारे पास है 23 में से 12 और 10 मतलब 22 गया, तो 1, 16 और 1 17, और 64 में से 17 गया, तो आपके पास यहां पर कितना बच रहा है, 47। तो 47 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। बताइए सही है, 47 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर, इस पर है। 18,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 7920 रुपीस है। ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। वार्षिक ब्याज दर कितना है, वार्षिक ब्याज दर आपको बतानी है, इसको देखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत सारे सवाल पूछ रहा है, जैसे कि मान लो चक्रवृद्धि ब्याज दे देता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो मूलधन बताइए कि मूलधन कितना होगा। जैसे कि इस प्रश्न में इसने क्या दे दिया है, मूलधन दे दिया है और अमाउंट दे दिया है, और आपसे क्या पूछा है, रेट पूछा है। मतलब इस तरह के बहुत सारी चीजें आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछ रहा है। बीच में
इसने इंस्टॉलमेंट पूछना शुरू किया था तो हमने इंस्टॉलमेंट आपको बता दिया था। फिर इसने बीच में अंतर पूछना शुरू किया था, अंतर आपको बता दिया था, 2 साल का भी, 3 साल का भी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें ये लगातार पूछ रहा है। इसको आप यहां पर देखेंगे तो आप देखेंगे 18,000 रुपए आपके पास मूलधन है। तो अमाउंट क्या है, 209, 7 14 और 1 15 और 2, यही होगा 25,920, यही होगा 029 है ना, 7 7 14 और 1 15 और यहाँ पर 2, ठीक है 18 और 7 25 ऐसे करो, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ तक क्लियर। ये क्या है आपके पास, ये है मूलधन और ये क्या है अमाउंट। आप कहेंगे सर ये क्या था, ये तो ब्याज था। आप जब भी मूलधन में, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ते हैं, ब्याज को जोड़ते हैं, तभी आपको अमाउंट मिलता है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल और ये क्या है अमाउंट। तो आप इसको काट दीजिए, आप इसको काटिए 900, आप इसको काटिए 1 2 9 6, ये फिर देखो और 3 पर कट रहा है तो 300, या फिर 9 पर ही कट रहा है, 9 पर ही काट दो फिर 100 और 9 1 9, 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो 100 और 144। समय कितना है, 2 साल है, तो आप स्क्वायर रूट कर दीजिए। जितना भी समय दे रखा हो आप उसका रूट कर दीजिए बस, ठीक है। 2 साल है तो स्क्वायर रूट, 3 साल है तो क्यूब रूट। तो ये क्या आएगा 10 और ये क्या आएगा 12। ये 10 से 12 होगा तो 2 का ब्याज है कितने पर, 10 पर। रेट आपको बताना है और समय 1 हो जाएगा, 10 से 10 कट गया मतलब 0 से 0 कट गया, तो रेट 20% हो गया। तो रेट 20% हो गया तो ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य आंसर है। कहना सर कोई और तरीका इससे डिफिकल्टी मिलेगा आपको, है ना। और तरीका बस ये था कि आप क्या करते 25,920 को इधर लिख लेते, होता नहीं है वो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस में r अपॉन 100 की पावर 2, ये वाला अमाउंट यहां लिखते, प्रिंसिपल यहां लिखते, एक भिन्न बना लेते, स्क्वायर था इधर आकर स्क्वायर रूट होता, 1 माइनस कर देते, 100 से गुणा कर देते, रेट आता, है ना, रेट आता। बताओ चलो, पिया और रिया एक साथ इसी प्रोजेक्ट को 26 दिन में पूरा कर सकती हैं। पिया अकेले इस प्रोजेक्ट को 78 दिन में पूरा कर सकती हैं। उन्होंने एक साथ प्रोजेक्ट शुरू किया लेकिन पिया 12 दिनों के बाद प्रोजेक्ट छोड़ देती है। रिया शेष प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा कर सकती है, आपको ये बताना है। इसको देखिए, तो इसको आप यहां पर ध्यान से देखेंगे। पिया और रिया की बात हो रही है, पिया है और रिया, पिया और रिया है और यहां पर रिया है, ठीक है, सॉरी यहां पर पिया ही है। तो इसने कहा पिया और रिया किसी काम को 26 दिनों में और पिया 78 डेज में पूरा कर सकती है, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे 78 आ जाएगा तो एक आया और 3। फिर आप देखेंगे उन्होंने एक साथ प्रोजेक्ट शुरू किया लेकिन पिया 12 दिनों के बाद प्रोजेक्ट छोड़ देती है, लेकिन पिया 12 दिनों के बाद प्रोजेक्ट छोड़ देती है। मतलब कि टोटल काम कितना था, 78 था। अब इन दोनों ने मिलकर काम शुरू किया तो एक दिन में 3 काम किया, तो 12 के 36 काम ये 3 दिन में किया, क्योंकि 12 दिनों के बाद तो वो प्रोजेक्ट छोड़ देती है, तो एक दिन में करती है सॉरी 4 काम, तो 12 दिनों में सॉरी एक दिन में 3 ही करते हैं, सही है, दोनों मिलकर 3 करते हैं, तो 12 के 36, तो 2 और 4 42 बचे। अब रिया शेष प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा कर सकती है, रिया कितना करती है एक दिन में काम, रिया एक दिन में 2 काम करती है। कैसे पता चला, क्योंकि पिया और रिया 3 करती है, पिया करती है 1 तो रिया करेगी 2, सिंपल। तो भाई हमें पता चल गया काम करना है 42, रिया एक दिन में 2 काम करती है तो 42 काम करेगी 21 दिन में। 21 दिन मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य है। हाँ क्लियर है भाई, क्लास हो रही है मेरी भाई, भाई रात को 8 बजे क्लास हो रही है, 8 PM पर आने दो आप। कल भी हुई थी क्लास प्रतिज्ञा में, भाई मैंने तो अपनी क्लास ली 8 बजे रात को, कैसी बातें कर रहे हो आप, ठीक है। आज रात को नहीं होगी, मैंने कल ही बता दिया था, क्योंकि आज नितिन सर की शादी है तो हम रात को वहां पर जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको देखेंगे, 10 और 5% की 2 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए, है ना। 10% और 5% की 2 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। x प्लस में y प्लस में एक्स वाई अपॉन 100, और जब भी छूट की बात होगी तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये हमेशा ध्यान रखना। तो आप यहां देखना, ये क्या है 10 और ये क्या है 5, माइनस 10 गुना में 5 बटे 100, तो 0 से 0 के 10 और 5 आपके पास क्या है, ठीक है। 10 और 5 भाई साफ ही पता चल रहा है कि ये होगा, सोल्व भी करने की जरूरत नहीं है, साफ पता चल रहा है कि ऑप्शन डी होगा, साफ ही पता चल रहा है। क्यों, क्योंकि ये तो डिस्काउंट ही बहुत बड़े बड़े हो गए, ये क्या इन्होंने ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है। ये तो इन्होंने ऑप्शन ही बहुत जबरदस्त से दे दी है, ठीक है। चलिए इस पर आते 2000 रुपए की धनराशि पर 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। आपको 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, ये हमसे पूछा गया। मतलब 2 साल का कंपाउंड और सिंपल का अंतर पूछा गया है, सिंपल सी बात ये है बस। नितिन सर की शादी किसके साथ है, ले भाई नितिन सर की शादी है सोना मैम के साथ, ठीक है। आ जाए, चलिए इसको देखेंगे, इसको देखेंगे 2000 रुपए की धनराशि, तो आप देखेंगे PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, तो यहां पर ये क्या है, प्रिंसिपल क्या है 2000 और रेट क्या है 10, तो 10 गुना में 10, नीचे क्या होगा 100 गुना में 100,
तो आप इसको यहाँ पर काटेंगे, ये डबल जीरो निकल गया और ये भी निकल गया। तो हमारे पास क्या आया 20 आया। तो 20 मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है पर हम सकते हैं। और एक बात आपको देखेंगे 3 साल का क्या होता है, पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस में आर अपॉन 100 क्यूब। भाई ये कितने का है? 3 साल का है। पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस में आर अपॉन 100 क्यूब। तो ये आपके पास 3 साल का है। तो आप इसको 3 साल वाले को भी नोट कर लीजिए। 2 साल का अंतर ये है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए मस्त तरीके से। क्लियर? चलो इसको देखें, ए 1500 के 60% से 40% कम है तो ए का मान क्या है? जल्दी से बताओ। हाँ, कह रहा सर शादी में हमें क्यों नहीं बुलाया, फिर हमें स्टेडियम बुक करना पड़ता। ठीक है चलिए। भाई मेरी शादी हो रखी है। कह रहा बिंदन सर आप किससे शादी करोगे? भाई अपनी शादी हो रखी है भाई। ठीक है तू आराम से पढ़ ले। ठीक है इधर आ, तू मेरी टेंशन मत ले, मैं कर लूंगा, मैंने कर रखी है अपने आप। इधर आ, ठीक है इधर चेक कर ले। चलिए अब इसको देखें। इन्होंने कहा है कि ए का मान क्या है? ए का मान है 1500 का 60%। 1500 के 60% से 40% कम। ये बहुत अच्छी लाइन है। यहाँ पर ये है 1500 का 60% आपने निकाला, ठीक है, फिर आपने 40% कम कर दिया, कम, ठीक है, फिर 40% कम कर दिया। कम करने का मतलब क्या है? 60% है, ठीक है। ये बहुत अच्छी लाइन थी कि कम कर दिया। अब कई बच्चे यहाँ पर 40% ही ले लेंगे इसका, जो गड़बड़ हो जाएगी। इसने कहा कि 40% कम कर दिया मतलब 60%, ठीक है। चलो तो अब आप इसको देखेंगे डबल जीरो चिकन 36 गुना में 15, 15 चिकन 90 9 कैरी और 15 क्या 45 और 9 चौक, तो 540 आ गया। 540 मतलब ऑप्शन डी आ गया। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है पर हम सकते हैं इस पर। ये हमारी पीली किताब है, सुपर 30 बुक है, जो कॉम्बो के रूप में भी आप ले सकते हैं। मतलब दोनों वॉल्यूम एक ही साथ ऑर्डर कर सकते हैं एग्जाम प्रोफेशन ऐप से 699 में। इसमें प्रत्येक टाइप के क्वेश्चनों को कवर किया गया है और बहुत ही लयबद्ध तरीके से आपको समझाया गया है। इसके सारे सॉल्यूशन मैंने अपने हाथों से खुद बनाए हैं और बहुत मस्त तरीके से बनाए हैं, जिसको पढ़कर आपको मजा आ जाएगा। इसको देखिए, हाँ प्रपोर्शन का ये क्वेश्चन है, इसको आप यहां पर ध्यान से देखना। इसको आप यहां पर देखना, इसमें क्या है 8/x और x अपॉन 32, ये है 8/x और x अपॉन 32। ये क्या है? फोर्थ प्रपोर्शन है। और प्रपोर्शन पर एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये क्या है? फोर्थ प्रपोर्शन है, मतलब चतुर्थ समानुपात है एक तरह से, है ना। एक तरह से चतुर्थ भी नहीं है ये तो, है ना। ये तो मीन प्रपोर्शन हो गया क्योंकि बीच वाली संख्या मिस है। आप समझ लीजिए फोर्थ प्रपोर्शन में क्या होता है, a अपॉन में b बराबर c अपॉन में d, और d का मान आपसे पूछा होता है, चौथी संख्या का मान आपसे पूछा होता है। मीन प्रपोर्शन क्या होता है, मध्य समानुपात क्या होता है, ए और बी आपको दे रखा होता है और मीन प्रपोर्शन पूछा होता है, जो कि आपके पास होता है रूट ए बी। और इसी तरह से थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 32 गुना में 8 होगा। एक्स स्क्वायर कैसा है, इसको ऐसे गुना, इसको ऐसे गुना। तो आप देखेंगे 8 चौके 32 गुना में 8 और इसका स्क्वायर, तो 8 गुना में 2 तो 16 होगा। 16 मतलब ऑप्शन सी होगा। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। 32 गुना में 8 आपने किया, यहाँ पर स्क्वायर था, उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे 8 चौके 32 और 4 तो 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है इस पर। ये वाली शिफ्ट मुझे बहुत आसान लगी, ये वाली शिफ्ट, है ना, क्योंकि इसने ये यहाँ पर दिया है ना, जो मतलब ये पूरा शिफ्ट ऐसा ही है। आपसे चेक कर लो, सभी एक ही शिफ्ट के प्रश्न है, ठीक है। इसको देखेंगे, हाँ इसमें इन्होंने कहा है कि T1 और T2 का औसत 15 है, तो T1 और T2 का जोड़ क्या हुआ, 30 हो गया। फिर इसी तरह से T3 और T4 का औसत 35 है, तो जोड़ क्या हुआ, 70 हो गया। तो हमसे पूछा गया कि T1 T2 T3 T4 का औसत कितना होगा। हमसे पूछा गया T1 T2 T3 T4 का औसत कितना होगा, ये हमसे पूछा गया। तो आप इसको जोड़ेंगे, T1 T2 T3 T4 का औसत कितना होगा, आप दोनों को जोड़ेंगे 100 और भाई भाग करेंगे 4 से, सिंपल, है ना। भाग कर देंगे 4 से, तो 25 चौके 100, तो 25 होगा। 25 मतलब ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है पर हम सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है इस पर। कह रहे विवेक सर की शादी कब होगी, उसकी कब होगी। अरे भैया तू अपना मेरी बात सुनो यार, आप पढ़ लो ध्यान से, आपको क्या लेना है, ठीक है। वो तो मैंने इसलिए बता दिया कि भाई हमें आज रात की क्लास का ये सिस्टम हो सकता है, क्योंकि वहां जाना है। मेरे मुंह से निकल गई भाई, मेरे मुंह से निकल गई, ठीक है। अब यदि कोई अन्य नल नहीं खुला है तो नल ए एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। जब कोई अन्य नल नहीं खुला है तो नल बी उसी भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तो मतलब 2 तरह के नल हमारे पास है, एक तो भरने वाला और एक उसी तरह से खाली। एक तो भरने वाला
और एक उसको 12 घंटे में खाली करने वाला। यदि दोनों नलों को एक साथ, ठीक है, खोल दिया जाता है तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। इसको बताइए। वाह भी वाह। तो आप यहां पर देखेंगे ये क्या है, ए इसको 8 घंटे में भर सकता है और बी उसको 12 घंटे में खाली कर सकता है। यही इसने कहा। अब देखना आप यहां पर एलसीएम या मल्टीपल 24 ले लिया, ठीक है, तो 8 या 24 हो गया और 12 दूनी 24 हो गया। दोनों नलों, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो आप यहां पर देखना ये 3 यूनिट पानी डालेगा और ये 2 यूनिट पानी निकालेगा, तो 1 यूनिट पानी डलेगा, डलेगा कि नहीं, और 24 आपको डालना है पानी, और ये 1 यूनिट पानी डल रहा है, ठीक है, तो 24/1 हो जाएगा। तो इसको 24 घंटे लगेंगे अगर दोनों नल खोलेंगे, लगेंगे कि नहीं, इसको 24 घंटे लगेंगे। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य आंसर। बताओ, क्लियर है ना भाई। ये क्या है जो पानी डालेगा, ये क्या है जो पानी निकालेगा, तो 3 में से 2 गया, 1 आ गया, 24 आपको भरना है, तो 24/1 तो 24 घंटे हो गए। बताओ। कह रहा मेंसुरेशन नहीं है क्या, मेंसुरेशन पूछता है इसमें, ठीक है। अगर इस शिफ्ट में प्रश्न आया होगा तो आपके साथ जिक्र होगा। इसको देखिए, एक ट्रेन 80 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। यदि ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी लंबाई ज्ञात करें कि उसकी लंबाई क्या है। इसको देखेंगे, चलिए इसको देखेंगे इसमें कैसे है। चलिए तो आप यहां पर देखेंगे एक ट्रेन की चाल क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर। आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुना, ठीक है। आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे और 5/18 से गुना करेंगे। 72 किलोमीटर पर आवर है, आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे और 5/18 से गुना करेंगे, और ये किस में हो गई, मीटर पर सेकंड में हो गई। और अब आप इसको सेकंड मतलब समय से गुना कर देंगे, क्योंकि आप देखेंगे स्पीड इनटू टाइम क्या है, दूरी है। और अगर ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है, जैसा किसी ने लिखा है, तो ट्रेन कितनी लंबाई को पार करेगी, अपनी भी लंबाई और पुल की भी लंबाई, दोनों को पार करेगी, ठीक है जी। तो अब आप यहां पर देखना, अब देखना 18 चौके 72 हो गए, 5 चौके 20 गुना में 15 हो गया, तो 300 हुआ। अब ये कुल 300 मीटर की दूरी को क्रॉस करेगी, जिसमें से 80 मीटर किसकी है, पुल की लंबाई है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, तो ट्रेन की लंबाई आपके पास 220 है, तो 220 है, मतलब ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य आंसर है ना। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य आंसर है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि भाई जब कभी भी ट्रेन किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी भी तरह की ऐसी लंबाई को, या फिर ट्रेन किसी ट्रेन को क्रॉस करती है, तो दोनों की लंबाई का जोड़ क्रॉस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जब कभी भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को, पर्टिकुलरली किसी पोल को या फिर किसी खंबे को, मतलब किसी भी ऐसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, तो वो अपनी लंबाई को क्रॉस करती है। तो ये 2 बातें आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसको देखते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये वाले पेपर देने वालों के पीछे कितनी दुआएं लगी थी कि इतना आसान उसने इस शिफ्ट में उसने पूछा। बहुत आसान शिफ्ट ये है, और ये पूरी शिफ्ट ऐसी है, मतलब मैंने ऐसा नहीं किया कि 2-3 शिफ्टों के प्रश्न उठाकर मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं। कह रहे आज रात की क्लास होगी क्या, नहीं होगी भाई, देखते हैं फिर अब कैसे हो पाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। एक कप का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य ये है 576 और 800, मतलब कहने का भाव है कि ये 800 रुपए के सामान को 576 में बेचता। तो हमें हानि परसेंटेज बताना, हमें लॉस परसेंटेज बताना। तो लॉस परसेंटेज क्या होगा भाई, मतलब ये 224 रुपए के लॉस पर बेचता है। कितने रुपए के सामान को, 576 रुपए के सामान को ये लॉस पर बेचता है, ठीक है। तो अब आप इसको यहां पर देखो कि ये कितने पर कटेगा। 4 पर कट रहा है, 4 5 20 और 4 6 24, 4 पर 4 एकम 4, 4 चौकी 16, 4 चौकी 16। और अब देखो आप इसको, तो ये 7 पर कट रहा है, जब फिर से 4 फिर किसी और पर काटे, 8 पर काट ले, 8 7 56 और 8 एकम 8 और 8 8 64। ये क्या हो गया भाई हमें। अच्छा, क्रय मूल्य 800 है तो 800 से भाग करेंगे, सुन, क्रय मूल्य 800 है तो 800 से भाग करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। हमेशा आप इसको क्रय मूल्य पर ही देखेंगे, और यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो 800 रुपए के सामान को 576 में बेचेगा तो लॉस होगा कितने का, 224 का। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 8 64, तो 28% का लॉस होगा। 28% मतलब ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है। इस पर एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। भाई इतना आसान पूछ लिया है ना। हमें पता है कि 16 सेंटीमीटर है, और आप इसको देखेंगे 16 का वर्ग कर देंगे तो 256 है। 256 इज द राइट आंसर। 256 क्या है, परम सत्य। इस पर आते हैं। यदि 2 संख्याओं का माध्य 12 है और इन दोनों संख्याओं का अंतर 6 है, तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए कि दोनों संख्याएं क्या है। इसको देखिए, 2 संख्याओं का माध्य 12 है तो कुल कितना है, 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 6 है, और आपसे दोनों संख्याएं पूछी हैं कि दोनों संख्याएं हमें बतानी है।
अब अगर मैं इसको बाय ऑप्शन करना चाहूं तो बाय ऑप्शन ही हो रहा है। अब इनका जोड़ तो 24 है ही नहीं, इनका जोड़ 24 है पर अंतर 6 नहीं है, तो ये भी नहीं है। इनका जोड़ 24 है पर अंतर 20 है, इनका जोड़ 24 है और अंतर भी क्या है, अंतर भी हमारे पास 6 है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना। किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई ये शिफ्ट वाले तो कतई पूरा वैसा हो गया। ठीक है, इसको देखेंगे। 2300 रुपए को PQRS में इस प्रकार बांटा जाना है कि PQRS का अनुपात क्रमशः 2 6 9 6 हो, है ना। 2 6 2 6 9, है ना। 2:6 रेशो 9:6 हो। P और S के हिस्सों का योगफल ज्ञात कीजिए। P और S के हिस्सों का योगफल ज्ञात कीजिए, जल्दी से बताइए। 2300 रुपये को आपने ऐसा बांटा है, आप इसको ध्यान से देखिए। चलिए देखिए जल्दी से। देखेंगे, हमें पता है टोटल 2300 है। हमसे P और S के हिस्सों का योगफल पूछा है, PQRS। तो ये क्या है, 8 और भाग होगा 6 6 12 और मतलब 23 ही होगा। तो आप इसको 23 से काटेंगे तो 100 है, तो बराबर 800 है। तो 800 रुपए मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। 800 मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, क्या कह रहा है, कौन सी शिफ्ट करवा दो। कह रहा है इतना आसान कैसे पूछ सकता है, ले यार पूछा है भाई, चेक कर ले यार जाके। ठीक है, कह रहा सर, कह रहे 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाले एक ठोस घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर की भुजा वाले कितने समरूप ठोस घन बनाए जा सकते हैं, ये हमसे पूछा गया। देखिए, जब कभी भी ऐसा प्रश्न हमें देखने को मिलता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात की गई हो और इनको पिघलाया गया हो और एक घन बनाया गया हो, या फिर एक कुछ भी बनाया गया हो, कुल मिलाकर पिघलाकर दूसरी चीज को बनाना, तो वहां पर दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाता है। जैसे इसने कहा कि एक ठोस घनाभ को पिघलाया गया है, तो आप यहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे क्या होगा, 9 12 और 15, ये वॉल्यूम। इतने वॉल्यूम के आइटम को पिघलाया गया और 3 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक ठोस घन बनाया गया। अगर 3 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक ठोस घन बनाया गया तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 3 गुना में 3 गुना में 3, यही होगा। और हमसे पूछा गया कि ऐसे कितने वॉल्यूम बनेंगे, हमसे ये पूछा गया। तो हमें पता है कि यहाँ पर n मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि n बनेंगे भाई। एक जो घनाभ है उसका वॉल्यूम ये है और एक जो छोटा घन है मतलब क्यूब है उसका वॉल्यूम ये है। ये दोनों वॉल्यूम बराबर है और यहाँ पर ऐसे n छोटे 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 घन बनेंगे। तो 3 तिया 9, तो 9 से 9 कट गया, 3 चौके 12, तो 4 कट गया, तो n का मान 15 चौके 60 है। तो ऐसे कितने घन बनेंगे, 60 घन बनेंगे। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य आंसर है, 60 घन बनेंगे। एक ट्रक 775 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है, 4 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा, ये हमसे पूछा गया। इसको देखो, है ना, इसको देखेंगे। है ना, एक ट्रक 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, गति क्या है 75 की, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ठीक है। एक साथी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि सर आप ना मेरे क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। भाई आप मेरे भी तो क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हैं। मैं अपना क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है, उसका उत्तर कर नहीं रहे हो। जिसको प्री टाइप करवाया है, पूरा सिलेक्ट किया है कि ये वाली शिफ्ट आज हम पूरी करवाएंगे, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। ये अच्छी बात है, मतलब है, मतलब कुछ भी। ठीक है, चलिए तो आप इसको गुना करेंगे, ये होगा स्पीड इनटू टाइम। 5 चौके 20, 2 कैरी 7 चौके 28 और 30 300, तो 300 किलोमीटर क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इस पर आएंगे, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो 4800 रुपए में बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य में 600 रुपए की वृद्धि हो जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत हमसे पूछा गया है, इसको देखेंगे। हाँ, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत आप बताएंगे जल्दी से। कह रहा है एसएससी सीएचएसएल का पेपर भी करवाइए। ठीक है भाई, कल रख देते हैं पेपर। तो एक वस्तु को 20% के लाभ पर 4800 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, इसको देखेंगे। है ना, अगर इसको 600 रुपए की वृद्धि में बेचा जाता तो आप इसको ऐसा रख सकते हैं कि 4800 किसके बराबर है, 120% है। ठीक है, अगर इसको 600 रुपए की वृद्धि से हम बेचते हैं तो हम इसको 5400 में बेचेंगे। अगर हम इसको 600 रुपए की वृद्धि से बेचते हैं तो हम इसको 5400 में बेचेंगे। और अगर 5400 में बेचेंगे तो कितने परसेंट पर बेचेंगे, ये हम निकाल लें। ये कट गया तो ये 10 पर गया और 12 चौके 48 पर गया, ये 2 पर गया, ये 5 पर गया, ये 27 पर गया, तो 7 35 और 13 मतलब 135% हो गया।
135% का मतलब क्या है? अब 25% उत्तर आ रहा है। 135% का मतलब है कि 35% का प्रॉफिट है और 35% का प्रॉफिट मतलब ऑप्शन सी है, क्योंकि 100% क्या था? क्रय मूल्य था। तो 35% क्या है? परम सत्य है। तो 35% क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 35% क्या है? परम सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। है ना? एक कमरा एक घनाभ के आकार का है जिसकी बीमाएं हमें दे रखी हैं 4 मीटर, 2 मीटर और 8 मीटर। यदि अनाज का एक थैला 0.50 मीटर क्यूब स्थान घेरता है तो ऐसे कितने थैले कमरे में रखे जा सकते हैं? ये हमसे पूछा गया, इसको बताइए। हाँ, फिर सर मुझे लेना है अच्छा नहीं, बैच का नाम अभिनंदन 5.0 है। हम उसमें स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहे हैं। जो रेशो है आज वो कंप्लीट हो जाएगा उसमें, फिर कल हम प्रपोर्शन शुरू करेंगे, फिर आगे पार्टनरशिप शुरू करेंगे। ये बहुत अच्छा समय है उस बैच से जुड़ने का, क्योंकि अगर आप अब जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारी मदद मिलेगी और उससे आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छा है, आप उससे जुड़ सकते हैं। एक कमरे में एक घनाभ के आकार का है जिसकी बीमाएं हमें दे रखी हैं 4, 2, 8। यदि अनाज का एक थैला 0.50 मीटर क्यूब स्थान घेरता है तो आप यहां पर देखेंगे ये हमें कैसे करना था। देखिए उस कमरे का वॉल्यूम क्या है? 4 गुना में 2 गुना में 8, ये वॉल्यूम है। और वहां पर आपको थैले रखने हैं, बोरियां रखनी है, और एक थैला 0.50 मीटर क्यूब का स्थान घेरता है तो 50/100 मतलब 1/2 मीटर क्यूब का स्थान घेरता है। ये हमारे पास कुल वैल्यू है। आप 1/2 से भाग करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा। आप 1/2 से जब इसको भाग करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आप यहां देखेंगे 2 दूनी 4, 4 चौकी 16 और 16 8 128। 16 8 128 होगा, मतलब ऑप्शन बी होगा। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है। ठीक है भाई, कल एक सीएचएसएल के पेपर को भी ले आते हैं, क्या दिक्कत है? चलिए बताइए, एक दो क्वेश्चन आप अपने बताइए, अभी समय है, आप अपने कमेंट करिए क्वेश्चन।